आप कौन है समझ रहे हो? ऐसे पिता के पुत्र हो जो परम अविनाशी सच्चिदानंद है। कोई आंख तुम्हारी तरफ टेढ़ी करेगा ऐसा कोई त्रिभुवन में पैदा नहीं हुआ। राम मरे। जब आप भोजन पा रहे हो उस समय नाम जब जरूर चलना चाहिए। अगर उस समय गलत दृश्य देख करके गलत बातें चिंतन करके भोजन पाओगे तो उसका प्रभाव आपको और गलत में लगा देगा। भले सात्विक भोजन है, ध्यान दीजिए भोजन के समय जरूर बड़ा आनंद मिलता है। जैसे आप प्रसाद पा रहे हो और आपका अभ्यास फिट है, अब लगा दिया प्रथम यथामति प्रणमो श्री वृंदावन तीरम श्री राधिका कृपा बिनु सब बड़ा पद है। संसार के भोगों में सुख है, ये धारणा जब तक नहीं मिटेगी तब तक संसार के भोग हमें आकर्षित करेंगे और वो क्रियाएं बनेंगी। ये संसार दुखालय भगवान ने कहा है, इसमें सुखों की लेबिल लगा के दुख बिकता है। इसलिए मन में प्रमाद मत लाओ, इंद्रियां बहिर्मुख मत रखो। मन के द्वारा जिसका भगवान नाम जप होता है, शरीर के द्वारा जिसकी भगवत सेवा होती है, वो निश्चित भगवत प्राप्त होगा। प्यार का मतलब समझा जाता है, वासनाओं का खेल हो तो प्यार, मनोरंजन हो तो प्यार। कौन ऐसा हृदय वाला है जो अपने को न्यौछावर करके तुम्हें प्यार करे? वो केवल हरि। कुछ भी करेंगे जीवन में एक दिनचर्या होनी चाहिए सोने और जागने की। दिनचर्या एक तेज लाती है, एक जो आप 6 घंटे पढ़ करके समझ नहीं पाओगे ना, वो 2 घंटे में आप 6 घंटे का काम निपटा लोगे। आपकी तेजस्वी बुद्धि होगी, आपकी प्रवीण बुद्धि होगी, आपके अंदर पावर होगा। आप ब्रह्म मुहूर्त में शयन कर रहे हैं, फिर 9 बजे जो नहाना है वो एक ऐसे खिलवाड़ मात्र है। आप 4 और 5 के बीच में उठे और स्नान किया, व्यायाम किया, 1-2 किलोमीटर दौड़ लगाई, थोड़ा प्राणायाम किया, फिर आप पढ़ के देखो। क्या मरना समस्याओं का समाधान है क्या? क्यों भाई, किसका? आपका भी ऐसा? आप हमें बताइए, क्या मरना समस्याओं का समाधान है क्या? संसार का मार्ग और बहुत बड़ा है। वीर साहसी बनकर आगे बढ़ के ईश्वर भाई वो तेरे सामने घुटने टेक दे, तब तो मनुष्य जीवन सार्थक। पशु की तरह जीवन व्यतीत करने वाले जब हम सफल नहीं हो रहे तो आप तो वहां तुम्हारे लिए व्यवस्था थोड़ी रखी, दुर्गति को प्राप्त हो गए। मनुष्य जीवन हर समय निराशा नहीं रखना चाहिए, आशा में जीना चाहिए। डरते क्यों? डरते इसलिए तुमने महाबल का आश्रय नहीं लिया। भगवान महाबल है। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ। जहां सुई का धागा भी नहीं जाता वहां से अनंत ब्रह्मांड पार कर दे। ऐसे सामर्थ्यशाली प्रभु का भरोसा कर लोगे, जिनके एक संकल्प से निमिष मात्र में अनंत ब्रह्मांडों का सृजन हो जाता है। तो हमारा नुकसान हो गया तो क्या परेशानी? वो हमारे लिए नई सृष्टि रच देगा। मेरा मालिक है, उसके विधान से हुआ है, कोई होगा मंगल विधान। भक्त ऐसे सोच करके मृत्यु के समय भी भयभीत नहीं होता, भयावह समय में भी भय नहीं आता। जब हम ब्रह्मचर्य से रहते हैं, भजन करते हैं, मान लो गृहस्थी में भगवान कश्यप जी 10,000 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहे। फिर उन्होंने माता विनता के गर्भ में जानते हो कौन पैदा हो? भगवान गरुड़ जी पैदा हो। कितने बलशाली, भगवान के वाहन, पूरे विश्व ब्रह्मांड को अपने एक पंखे में रख के उड़ सकते हैं। 10,000 वर्ष भजन किया, गरुड़ जी पैदा। अगर अधर्माचरण करोगे तो ये अधर्म ही तुम्हें नष्ट कर देगा। धर्माचरण करोगे तो धर्मो रक्षति रक्षिता, ये धर्म स्वयं तुम्हारी रक्षा कर लेगा। ब्रह्मचर्य ही परम तप है, ब्रह्मचर्य ही परम धन है, ब्रह्मचर्य परम एकाग्रता है। एकाग्रता ब्रह्मचर्य से आती है। आंखों मूंदो या खुली रखो, अगर ब्रह्मचर्य ठीक, एक शीतलता, एक गंभीरता, और जिधर दृष्टि लगा उधर एकदम चिपक जाएगी जाके। एक जिद्दी स्वभाव होना चाहिए परमार्थ के पथिक का। भगवत कृपा से स्वभाव शुरू से जिद्दी रहा है, जो ठान लिया चाहे मर जाए पर वो हमें करना है, चाहे जितना कष्ट मिले। नहीं, हमें चलना है, बस ऐसा जिद्दी स्वभाव रहा है। अगर हम ईमानदारी से सच्चाई से चले तो हम उस स्थिति को जरूर प्राप्त कर लेंगे। चाहे कुंडली जागर हो, चाहे आत्मबोध हो, चाहे प्रेम हो, हमारे लिए तो बनी ना स्थितियां। ये धोखे में काहे को रखो? ईमानदारी से अंदर बैठ के देखो, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर विजय प्राप्त किया इनका। स्थूल सूक्ष्म कारण इनका बाद हुआ क्या?
यदि आप काम पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो विरोधी भाव जहां से प्रकट होते हैं ऐसे शरीरों के दर्शन करने से बचिए, सावधान रहें। मति गति सब भ्रष्ट हो जाएगी। केवल काम की ही एक ऐसी वृत्ति है जो सर्वनाश कर देती है। आप ये समझना, संयम में बहुत बड़ी ताकत है। अगर कहीं कोई ऊपर उठा है वो संयमी और अभ्यासी होगा। अगर हम उसको संचय करें और अभ्यास में बढ़ावें तो कुछ भी कर सकते हैं, कितना भी प्रवीण बन सकते हैं आप। किसी भी देश में न पतिव्रता मिलेगी न यति मिलेगा, ब्रह्मचर्य का कहीं नामो निशान नहीं मिलेगा। ये भारत देश में ही मिलेगा। यहाँ ब्रह्मचारी मिलेंगे, यहाँ सती मिलेंगे, यहाँ प्राणपण से धर्म का पालन करने वाले मिलेंगे। अब हमारे जो नई पीढ़ी है वो आधुनिकता को स्वीकार कर रहेगी। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, कौन सा रिलेशन है, लिव इन रिलेशन, ये हमारे कहीं किसी भी धर्म ग्रंथ में लिखा हो तो आप बता दीजिए। जब ब्रह्मचर्य रहा जाता है तो उसको सुविधा माया देती है ब्रह्मचर्य नष्ट करने की। ये बैठालना चाहिए। जैसे आप नियम लिए कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, तो आपको पक्की सुविधा एक समय आएगी कि आप आराम से भोग लीजिए। कोई निगेटिव नहीं, कोई नकारात्मक सोच भी नहीं आएगी। आप उसको स्वीकार करें, क्योंकि आपके व्रत को भंग करने के लिए माया ऐसी सुविधा देगी। तुम इतने मजबूत बनो कि कोई भी बुराई तुम्हारे हृदय में प्रवेश न करे, कोई भी तुम्हें बुरा न दिखाई दे, और तुम सब में भगवान को देखकर इस माया पर विजय प्राप्त करो। कोई भी बुरा हमको दिखे ना, और कोई भी बुराई हमको परास्त न कर पावे, कोई भी दुख हमारी प्रसन्नता को न छुपाए, क्योंकि सर्वम खलमिदम ब्रह्म, सब जगह वही विराजमान है। कौन बुरा है? सच्चा ज्ञान, सच्ची अच्छाई तो यही है ना कि बुरे में भी मुझे भगवान दिखाए। ब्रह्मचारी का मतलब एक बीमार अवस्था वाले का जैसा भोजन है, जितने से हमारे प्राणों का पोषण हो जाए, सात्विक भोजन। अब आप बताइए कि जीवनी शक्ति वीर्य, जो एक मन अन्न खाने के बाद एक बार बच्चा पैदा करने की सामर्थ्य वाला वीर अंदर आता है, और हमारे कहीं वीर की थैली नहीं है, कहीं भी नहीं है। जैसे पित्त की थैली होती है, ऐसे वीर की थैली थोड़ी है। एक मनोवाह नाड़ी है, वो रक्त की मथानी है। जिस समय हम काम वेदना और चेतना से युक्त होते हैं, वो मंथन करके पूरे शरीर से, जब वीर शक्ति शरीर से निकलेगी तो पूरी नस नाड़ियों में तनाव होगा, और वो शक्ति बाहर वो खोखला कर देती है। ये हस्त में तुम खोखला कर देता है, हड्डी तक की शक्ति निकाल देता है। और कमर दर्द होना, माथा दर्द होना, ज्यादा विचार करने की सामर्थ्य न रह जाना, स्मृति न रह जाना, आज पशुता बढ़ रही है। आज भी 12 बजे रात के उठ के अपने आसन पे बैठ जाते हैं, शरीर दर्द करता है, फिर लेट गए, फिर बैठ गए, और 1:20 पर स्नान रात्रि की। अपनी दिनचर्या वैसे ही, जब बुखार हो 102, किडनी फेल, शरीर में दर्द है, हमें लाद के ले चलो। अगर हम पैदल आते तो पैदल ले चलो, 2 लोग पकड़ो के ले, ऐसे। तो आत्मबल अगर हार गए तो फिर क्या गया? आत्मबल नहीं आना चाहिए। इसे ब्रह्मचर्य रहना, उसे नित्य सत्संग सुनना चाहिए। सत्संग ही एक ऐसा है जो तुम्हें उठा सकता है। संसार में आज तक किसी की भी उन्नति हुई है तो उसे सत्संगी कहते हैं। और ब्रह्मचर्य रहने के लिए कम से कम 2 बार सर्वांग स्नान अत्यंत आवश्यक है। उससे ब्रह्मचर्य को सहायता मिलती, शरीर की गर्मी नष्ट होती है और हमारे भाव में भी पवित्रता आती है। ये सबसे बड़ी क्रूरता अपने साथ तुम कर रहे हो। यदि हस्त क्रिया के द्वारा अपनी जीवनी शक्ति को नष्ट कर रहे हो, आपकी नस नाड़ियों से जीवनी शक्ति निचुड़ रही है, ये तुम्हारा नाश कर दे। इस क्रिया से जितनी हानि उठानी पड़ती है वो हम वर्णन नहीं कर सकते। ब्रह्मचर्य के बिना कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट में वो आगे नहीं बढ़ सकता। चाहे गृहस्थ हो, चाहे वानप्रस्थ हो, चाहे सन्यासी हो, सबके लिए ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक है। ब्रह्मचर्य में जीवन, परम पुरुषार्थ में, अध्यात्म में जीवन है। तुमसे जो गलती हो उसको होने दो, बस रोक लो, हस्त क्रिया मत करना। हस्त क्रिया मतलब समझ गए ना, हस्त मैथुन मत करना, और नाम जप करो। और जो हो रहा है तुम बिल्कुल ऐसे समझो कि बाबा ने पूरा ठेका ले लिया, अब हमको कोई चिंता नहीं। आज से तुम देखना आपका परिवर्तन। और पर कोई काम करो, 2-4 घंटे का काम करो, कोई भी काम करो। तुम इतने मजबूत बनो कि कोई भी बुराई तुम्हारे हृदय में प्रवेश न करे,
कोई भी तुम्हें बुरा न दिखाई दे और तुम सब में भगवान को देखकर इस माया पर विजय प्राप्त करो। कोई भी बुरा हमको दिखे ना और कोई भी बुराई हमको परास्त न कर पावे। जब तक हमारा कोई अन्य बल है, रुपए का बल, पद का बल, व्यवहार का बल, बुद्धि का बल, तब तक हमारा पूर्ण समर्पण नहीं हो पाता। और जब ऐसी परिस्थिति आती है कि अब तो कोई सहारा नहीं है, अब गए, ना मन संभाल पा रहे, ना इंद्रियां संभाल पा रहे, तो अंदर ही अंदर ये अहंकार गलित होता रहता है और ये होता है प्रभु मैं हार गया, अब आप संभाल लो, अब आप संभाल लो। तो वही जो अंदर आर्त भाव आता है, वहीं से शरणागति पुष्ट होती है। किसी से लड़ना है तो पहले थोड़ा दूध पियो, घी खाओ, दंड बैठक मारो, संयम से रहो, थोड़ा पावर बनाओ, पहले नाम बल एकत्रित करो, थोड़ा नाम जप करो, फिर देखो ऐसा चाटा मन को मारेगा नाम कि अपने आप लाइन पे चलने लगेगा। कोई संशय नहीं, कोई किसी भी तरह का विघ्न। जो पराई स्त्री से संभोग करता है वहां स्त्री लोहे की लाल आग, वैसे आलिंगन कराते हैं यमदूत दोनों हाथ पकड़ करके, वैसे और मिनट 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट लई मरना है, लई आनंद ले। क्या मुर्दे जैसा जीवन, जो इंद्री जैसा चाहे वैसा डाउन कर दे, जैसा चाहे वो हमें शोक दे दे, दुख दे। थोड़ा सा साहसी बनो, तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी।